22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 28 आम नागरिकों की हत्या कर दी। इस वारदात को भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन घाटी में अंजाम दिया गया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास पाकिस्तानी करेंसी मिली है। बुधवार की देर शाम केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़ी कार्रवाई की। भारत ने तत्काल पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल किया और उनको शुक्रवार तक हिंदुस्तान छोड़ देने की हिदायत दी। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करके उसके राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का हुक्म दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और सिंधु जल समझौता तुरंत रोक दिया गया। मधुबनी में आज जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने केवल 28 निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की ही हत्या नहीं की, बल्कि यह हमला भारत की आत्मा पर चोट करने जैसा है। हम पहलगाम के गुनहगारों को उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा देंगे। सवाल है कि क्या इसकी शुरुआत सिंधु जल समझौता तत्काल रोककर वाटर स्ट्राइक के रूप में हो गई है? सिंधु जल समझौता रोकने का कितना असर पाकिस्तान पर होगा? पाकिस्तान सिंधु नदी के जल पर किस हद पर निर्भर है? इस समझौते में क्या है और कब हुआ था यह समझौता? इस वीडियो रिपोर्ट में हम सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर लाइव। गौरतलब है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल संधि है, यानी कि ट्रीटी, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में ही हुआ था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के जल का बंटवारा करने के नियम निर्धारित करता है। यह संधि अब तक विश्व की सबसे सफल जल समझौतों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह कई युद्धों और तनावों के बावजूद बनी रही। गौरतलब है कि सिंधु नदी प्रणाली 6 प्रमुख नदियों से मिलकर बनती है। इनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी शामिल है। इन नदियों का बहाव भारत और पाकिस्तान में होता है। वर्ष 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के बाद भारत का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 मुल्क अस्तित्व में आए और तभी सिंधु नदी प्रणाली में शामिल नदियों पर नियंत्रण को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। पानी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था और तब वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। 8 साल तक लंबी बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियां मसलन रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को उपयोग के लिए दिया गया। वहीं पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को प्राथमिक इस्तेमाल के लिए दिया गया। प्राथमिक इस्तेमाल इसलिए क्योंकि भारत इन नदियों का पानी भी अपने सीमित गैर उपभोक्तात्मक काम जैसे कि सिंचाई, हाइड्रो पावर और परिवहन के लिए कर सकता है। इस समझौते में यह भी तय किया गया था कि दोनों ही देशों के अधिकारी प्रति वर्ष आपस में नदियों के जल प्रवाह की जानकारी साझा करेंगे और नदियों में यदि कोई परियोजना संचालित की जाती है तो दोनों देशों के बीच इसकी भी जानकारी साझा की जाएगी। दोनों देश इन परियोजनाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। समझौते के मुताबिक यदि सिंधु जल समझौता में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वार्ता, निरपेक्ष विशेषज्ञ और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए इसको सुलझाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने तत्काल सिंधु जल समझौता रोकने जैसा कड़ा कदम उठाया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने ये किया। इससे पहले जब 2016 में उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी भारत ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की बात कही थी। वहीं पाकिस्तान ने भारत द्वारा बनाए जा रहे किशन गंगा और राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जाहिर की है। सिंधु जल समझौता पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन यानी सिंधु आयोग का गठन किया गया था। समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी मिलता है, वहीं भारत के पास इसका 20% हिस्सा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी पानी की 80% जरूरतों के लिए इस समझौते पर आश्रित है। जाहिर है कि भारत द्वारा इस समझौते को रोकने का पाकिस्तान पर गहरा नकारात्मक असर डालेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान की 93% खेती किसानी सिंधु नदी जल प्रणाली पर ही निर्भर है। जाहिर है
कि सिंधु जल समझौता रोकने का असर पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 23 करोड़ 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी अपनी पेयजल सहित अन्य जरूरतों के लिए भी इस पानी पर निर्भर रहती है। गर्मियों ने दस्तक दी है। सोचकर देखिए कि पाकिस्तान कितने संकट में आ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इन नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, उन पर भी असर होगा। भारत ने पाकिस्तान को नीतिगत तरीके से तो मुश्किल में डाल दिया है, इसके अलावा सेना के द्वारा भी जवाबी हमले की तैयारी। इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हमला क्यों कहा जा रहा है? दरअसल पहलगाम में जिन 5 आतंकवादियों ने हमला किया, उनमें से 3 आतंकी सीमा पार से आए थे। हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही ब्रांच है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट किया जाता है। इस हमले से 5 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के लिए जरूरी 2 नेशन थ्योरी को यह कहकर जस्टिफाई करने का प्रयास किया था कि हिंदू और मुस्लिम की भाषा, रहन सहन, संस्कृति, इतिहास और सभ्यता बिल्कुल अलग है, अलहदा है, और यही पाकिस्तानी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने इसी भाषण में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था कि हम कश्मीरी भाइयों के संघर्ष में उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी, तो इसे जनरल मुनीर के बयान से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी जनरल मुनीर के बयान को कोट करके लिखा है कि इस हमले को पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल हो सकता है। जनरल मुनीर ने कश्मीरी आवाम के संघर्ष में पाकिस्तान के साथ होने की बात कही थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से बिना किसी राजनीतिक दल के आह्वान के ही खुद ही अपने दुकान और प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, जिस प्रकार से पहलगाम हमले की निंदा की जा रही है और मारे गए पर्यटकों के लिए संवेदना जता रहा है, जिस प्रकार से विभिन्न मीडिया चैनलों में कश्मीरी आवाम कह रही है कि जो पाकिस्तान अपने लोगों के ख्याल रखने के लायक नहीं, वो क्या हमारी हिफाजत करेगा, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ थोथा चना ही है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को लेकर और जो ट्रीटी है जिसको फिलहाल अपनी तरफ से रोकने का ऐलान भारत ने किया है, और जिस नदी पर, जिस सिंधु नदी के पानी पर सबसे ज्यादा आश्रित पाकिस्तान है, अब उस समझौते को रोकने के बाद, भारत के इस कड़े कदम के बाद पाकिस्तान के जो एग्रेरियन इकोनॉमिक्स है उस पर कितना असर पड़ेगा, कृषि अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।